हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है संवाद संभव ना होने पर मौन रहना ही उचित है। यानी कि बातचीत ना होने पर आप चुप रहें तो वो आपके लिए ज़्यादा उचित है। शुरू करते हैं कहानी। एक बहरा चारवाहा पहाड़ों पर भेड़ें चरा रहा था। दोपहर हो गई थी लेकिन उसकी पत्नी अभी तक भोजन लेकर नहीं आई थी। जब भूख असहनीय हो गई तो वह अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतरा कि तभी उसे एक लकड़हारा पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। चरवाहे ने नीचे से ही कहा, जरा मेरी भेड़ों का ख्याल रखना भाई, मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। लकड़हारा भी बहरा था। उसने कहा, जा जा, मेरे पास बातचीत का समय नहीं है। चरवाहे को लकड़हारे के हाव भाव देखकर लगा कि उसने उसकी बात मान ली है। वह घर गया और रोटी खाकर तत्काल वापस लौट आया। आकर उसने भेड़ों की गिनती पूरी निकली। चरवाहे ने सोचा कि लकड़हारे ने उसकी भेड़ों की अच्छी देखभाल की है, उसे भी बदले में कुछ अच्छा करना चाहिए। यह सोचकर उसने भेड़ों के समूह में से एक लंगड़ी भेड़ को निकाला और उस लकड़हारे को भेंट देने के लिए चला। चरवाहे को लंगड़ी भेड़ के साथ आता देख लकड़हारे को लगा कि यह पूछने आया है कि मेरी भेड़ लंगड़ी कैसे हुई। उसने गुस्से से कहा, क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी थोड़ी की है। विवाद बढ़ने लग गया। दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते थे। एक कह रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी ही नहीं है। दूसरा कह रहा था, इस भेड़ को ले लो। एक फकीर वहां से गुजर रहा था, उसे दोनों ने पकड़ लिया। उसने मौन की प्रतिज्ञा ले रखी थी, सो उसने दोनों को घूर कर देखा। लकड़हारा और चरवाहा फकीर से भयभीत हो गए। कुल मिलाकर कोई किसी को अपना पक्ष समझा नहीं पा रहा था। यह प्रतीकात्मक कथा संकेत करती है कि जहाँ संवाद संभव ना हो वहाँ अपने रास्ते पर निकलने में ही समझदारी है। ये कहानी का सार है। वैसे तो संवादहीनता कभी भी उचित नहीं होती, किंतु जहाँ समझ का योग स्तर ना हो वहाँ मौन रहकर अपने कार्य को करना ही श्रेष्ठ है। उत्तम विचार यह है कि अपने स्वभाव से व्यवहार बनाएं, व्यवहार से स्वभाव। यानी कि हमें अपने व्यवहार को इस तरह से रखना चाहिए कि अगर हम मौन भी हैं तो भी लोग हमारी बातों को समझ जाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।